आया 24 घंटा के अंदर सूचना मिलता है और अगले 24 घंटा के अंदर एफआईआर, और वो भी जनप्रतिनिधि पर। यह भगवानपुर प्रखंड को शर्मसार करता है। और पिछले कार्यों में 7 निश्चय योजना से हुए हैं, उन सभी में जो लोग गमन करके भागे हुए हैं और जिनके संरक्षण में भागे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो लोग पुराने जो पहले गबन करके चले गए उनको लेकर भी आप बात करें? हाँ, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन पदाधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्य हुआ जी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्लॉक के प्रमुख होने के नाते मुझे तकलीफ होती है कि हमारा प्रखंड इस प्रकार चलेगा तो किस तरह हम लोग रह पाएंगे ब्लॉक में, वह सोचना पड़ता है। आज भगवानपुर की जनता शर्मसार हो गई है। भगवानपुर की जनता को अपमान हुआ है। वह आज शायद समझे या ना समझे, यह बेगूसराय की धरती है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। प्रमुख जी, क्या कुछ मामला है इधर रसलपुर पंचायत में? वीडियो साहब जो हैं भगवानपुर के, वहाँ के मुखिया पे एफआईआर कराए हैं कुछ गबन के मामले को लेकर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ मामला है, थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, इस पर मैं कुछ बड़ा टिप्पणी देना नहीं चाहता था, लेकिन जब चारों तरफ से शोरगुल होने लगी प्रखंड में जी, तो मुझे लगा इस पर कुछ बात रखनी चाहिए, और मैंने इस पर बात रखने का प्रयास करूँगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रखंड क्षेत्रों में जो भी योजना पहले हुई थी और जो अभी हुई है, वो वित्तीय राशि में जो गबन हुआ है और उन पर आरोप लगा है और वो उन पर कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई हम चाहते हैं डीएम साहब से कि कार्रवाई प्रखंड के भी योजना में जो काम वैसे हुए हैं इसी प्रकार के, और जो भी पिछले कार्यों में 7 निश्चय योजना से हुए हैं, उन सभी में जो लोग गमन करके भागे हुए हैं और जिनके संरक्षण में भागे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो लोग पुराने जो पहले गबन करके चले गए उनको लेकर भी आप बात करें? हाँ, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन पदाधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्य हुआ जी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि प्रखंड में मैं प्रखंड प्रमुख हूँ, मुझे बहुत ही खेद होता है कि कई बार हमारे प्रखंड में एफआईआर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तकलीफ होती है। यहाँ के जनता और यहाँ के आम पर लोग विश्वास हटाते जा रहे हैं। उन्हें क्या कहूँ, वह शब्द नहीं मिलता। और जनप्रतिनिधियों पर इस तरह का मामला आता है। मैं बता दूं कि एफआईआर जो है प्रखंड में, पहला एफआईआर जो हुआ था मेरे सामने हुआ था सुनील राय पर, और वह एफआईआर मैं उस समय जदयू के कार्यकारिणी सदस्य था, जिला सचिव के रूप में। जब इसी कार्यालय से हमें कहा गया कि आप बाहर चले जाइए, बारी बारी से आइए, तो उस पर सुनील राय ने, उसमें पूर्व जदयू अध्यक्ष थे, उस समय अति पिछड़ा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, यह आपका कार्यालय नहीं है, यह सरकारी कार्यालय है, यह जनता दल यूनाइटेड के जिला सचिव हैं, यहीं रहेंगे। तो इस तरह के बात उन पर करने से उन पर एफआईआर होता है। दूसरा एफआईआर मैं बता देना चाहता हूं साथियों, दूसरा एफआईआर जो हुआ वह अशरफ पर हुआ, और अशरफ पर हुआ, और वह एफआईआर
कि जो भी गवाह थे वो कल परसों हमसे आकर मिले कि मेरा आवास में नाम कट गया। तो मैंने उनसे पूछा क्यों कट गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा आवास से नाम इसलिए कट गया है कि मैं पदाधिकारी के खिलाफ झूठा बयान दिया था। पदाधिकारी के पक्ष में, पदाधिकारी के पक्ष में, और जिस पर एफआईआर होता है उसके विरुद्ध में झूठा बयान दिया था। सेकेंड एफआईआर होता है, थर्ड एफआईआर जो बहुत ही निंदनीय जनप्रतिनिधि पर होता है। ब्लॉक के प्रमुख होने के नाते मुझे तकलीफ होती है कि हमारा प्रखंड इस प्रकार चलेगा तो किस तरह हम लोग रह पाएंगे ब्लॉक में, वह सोचना पड़ता है। आज भगवानपुर की जनता शर्मसार हो गई है। भगवानपुर की जनता को अपमान हुआ है। वह आज शायद समझे या ना समझे, यह बेगूसराय की धरती है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इस पर दिनकर जैसे राष्ट्र कवि पैदा हुआ करते थे। इस पर सुनील बाबू जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार पैदा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने संघर्ष जीवन में अपने जीवन के संघर्ष के साथ समाज के संघर्ष को आगे बढ़ाया। इसमें रामदेव बाबू, स्वर्गीय रामदेव बाबू इसी मिट्टी के बने हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, राजवंशी महतो इसी मिट्टी के बने हुए हैं। और कोई पदाधिकारी आता है एफआई पर एफआई, यह क्या है, यह क्या साबित करता है, यह आपको बेखूबी पता होगा। मैं यही डीएम साहब से कहूँगा, प्रखंड के प्रमुख होने के नाते माननीय आप जिस प्रकार से आज इस मुखिया पर एफआईआर हुआ है, जिस नियम कानून से हुआ है, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी इस प्रकार से पिछले के योजना में हो या अभी के योजना में हो, अगर वह वृत्तियाँ अनियमितता और राशि निकाल कर अभी तक काम नहीं हुआ हो, उस पर विशेष रूप से इसी प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वह प्रखंड की योजना हो, चाहे वह पंचायत की योजना हो। मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा माननीय डीएम साहब से, कलेक्टर साहब से कि आप इस पर विशेष फोकस कराएं और जांच कमेटी तय करें और प्रखंड के और पंचायत के पुराने एवं नए योजना का जांच करवाएं और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है एक को भी नहीं छोड़ें। उन पर वृत्तियाँ उल्लंघन की 420 की सभी एफआईआर दर्ज कराएं और उनको जेल भेजने का काम करें। इस मुखिया पर जो एफआईआर हुआ है, इसके बारे में आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातें हुई होगी? नहीं, मुझे अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है, इसके बारे में क्योंकि मैं हमेशा इसके बारे में जानकारी भी आपको मिली होगी कि एफआईआर हुआ है? देखिए, एफआईआर हुई है, मैं एफआईआर के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। एफआईआर हुई है, मुखिया पंचायत में डीएम साहब को निवेदन करूँगा, बार बार करूँगा कि मुखिया जो होता है पंचायत का प्रधान होता है। गमन इस पंचायत में सुन लीजिए, आपको जाने का मौका भी मिला हुआ, क्या गमन नहीं हुआ है? सुन लीजिए सर, गमन और काज के जो रनिंग कार्य हैं उसमें अंतर होता है। मुखिया रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन लायक होता है। मुखिया अगर वहाँ रजिस्ट्री टाइप का होता है एक तरह से। मुखिया आप राशि निकलवाए सचिव के माध्यम से, अगर वह काम कराना चाहते तो उसे समय दिया जाए। उल्लंघन हुई है उन पर जांच कमेटी बैठाया जाए, उस पर बारीकी से सोचा जाए और समय दिया जाए कि आप राशि वापस करें या काम करवाएं। एफआईआर 24 घंटा के अंदर सूचना मिलता है और अगले 24 घंटा के अंदर एफआईआर, और वो भी जनप्रतिनिधि पर। यह
भगवानपुर प्रखंड को शर्मसार करता है। तो आपके हिसाब से फिर भगवानपुर प्रखंड में जो सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो वीडियो साहब हों जिन्होंने एफआईआर कराया है, यहाँ अफसरशाही तब चरम पर है भगवानपुर में, अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तब? देखिए, मैं लगातार वैसे अफसरों के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ हमेशा एक्टिव रहता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, समाजवादी सोच के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार मैं सभी पदाधिकारी के चैम्बर में जाता हूँ। मैं आपको बता दूँ, पता चला होगा कि मैं कर्मी और पदाधिकारियों को उपस्थिति काटने का काम किया था, उस पर आलोचना भी हुई, लेकिन मुझे किसी प्रकार की डर भय और नहीं सताता है। मुझे सही काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। विद्यालय का भी मैं निरीक्षण किया और बीओ से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारियों को जिला लिखने का काम किया, उससे भी नहीं हुआ तो धरना पर बैठने का काम किया और उससे कुछ बदलाव आया। और पदाधिकारी अगर इस तरह करते रहेंगे तो हम लोग उन पर हमेशा तैनात रहेंगे और उन पर जिलाधिकारी से मांग। आखिरी सवाल है कि ये जो एफआईआर वीडियो साहब की तरफ से जो हुआ है रसलपुर के मुखिया पर, ये आपके हिसाब से सही है या गलत? देखिए, मैं एक ही चीज़ बता देना चाहता हूँ, एफआईआर जो हुआ है नियम से हुआ है तो सत्य है, वित्तीय उल्लंघन हुआ है। एफआईआर तो पहले नहीं होना चाहिए। मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगा, उनको समय देना चाहिए। कोई आम आदमी तो नहीं थे, वह एक मुखिया थे, जनप्रतिनिधि थे, वह चुन के आए थे, रजिस्ट्रेशन उसका एक तरह से मानिए, वह कहीं जा नहीं सकते थे, उनका पूरा डाटा सरकार के पास थे, उन्हें समय मिलना चाहिए। तुरंत में लेटर और तुरंत में एफआईआर, ये गलत हमको लगता है। संविधान क्या कहती है हम नहीं जानते, लेकिन ये हमको, मेरा दिल कहता है ये गलत। एक छोटा सा परिचय आपको बता देते हैं, सुन लीजिए थोड़ा। और एफआईआर पे मैं ही बोल रहा था, तो यह गलत लगता। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि पर एफआईआर होता है, अगर नियम से हुआ है तो पूरे प्रखंड क्षेत्रों के कार्यों से लेकर पंचायत के पुराने एवं नए कार्यों पर एफआईआर होनी चाहिए। अगर उस प्रकार का वित्तीय उल्लंघन हुआ है, राशि निकला है, यह होनी चाहिए। मैं डीएम साहब से पुनः एक बार और निवेदन करूंगा, प्रखंड की जांच 7 निश्चय से लेकर पुराने एवं नए कार्यों को जांच करवाएं और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर एफआईआर करवाएं। कहीं इससे तो वीडियो साहब और मुखिया के प्रति पर्सनली दुश्मनी तो नज़र नहीं आ रही है आपको? देखिए, ये तो व्यक्तिगत किसी का टीका टिप्पणी होता है और वो उनके बीच क्या चल रहा है ये अलग बात है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पता चला होगा कि न्यूज़ में वगैरह वगैरह कोई रो रहे हैं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई रुपये की मांग कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये सुन लीजिए कि कहीं इस प्रकार का और जगह कई पंचायतों में हुआ है, वहाँ तकलीफ नहीं है और यहाँ तकलीफ है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, इसमें कोई आप लोग ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं, स्वयं समझ सकते हैं।